आपका स्वागत है आस्क बुक में। आज है 2 जुलाई 2022। 2 जुलाई 2022 से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से दिया गया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पाया गया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज की गई है। यह भंडार सीकरी जिले में रोहिलखंडेला तहसील में खोजा गया है। यूरेनियम और उससे जुड़े खनिजों के विशाल भंडार 1086.46 हेक्टेयर के विस्तृत क्षेत्र में पाया गया है। यह यूरेनियम 1086.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में पाया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम और अन्य तत्वों के गहरे नीचे पड़े होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है। अब तक के झारखंड के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खनन किया जा रहा था। मतलब पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश था, दूसरे स्थान पे झारखंड, लेकिन अभी तीसरे स्थान पे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अभी हाल ही में यहाँ पे यूरेनियम पाया गया है। और विश्व में यूरेनियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो उसे देख लेते हैं। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम नाइजीर, रूस, उज्बेकिस्तान, नामीबिया, यूक्रेन और अमेरिका में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वस्तु और सेवा कर, बी है डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म दिवस, सी है चार्टर्ड अकाउंट डे और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। सभी डॉक्टर दिवस भी मनाया गया है, चार्टर्ड अकाउंट दिवस भी मनाया गया है और 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी लागू हुआ था वो भी मनाया जाता। तो 1 जुलाई को देख लेते हैं हम जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर दिवस जीएसटी डे के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2017 में इसी दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह में पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के संस्थान पर जीएसटी का शुभारंभ किया गया था। इस वर्ष यानी 2022 में 5वां वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो 17/5/22 मतलब इस वर्ष 2022 में 5वां वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया गया है। जीएसटी एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर की अवधारणा पर लागू किया गया। यह अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अच्छा, जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। दूसरा ऑप्शन था डॉक्टर्स डे, देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी, दूसरा डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। इस वर्ष यानी 2022 के डॉक्टर दिवस का मुख्य विषय, जिसे थीम बोलते हैं, वह था फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंट डे। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जैसे जीएसटी डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, उसी तरह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मान देने के लिए
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAR के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ICAR की स्थापना कब हुआ था? तो ICAR की स्थापना 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? तो ए ऑप्शन दिया है 4 अगस्त, बी 5 अगस्त, सी 6 अगस्त और डी 7 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 6 अगस्त। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। निर्वाचन आयोग 5 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? ए है गोल्ड, बी सिल्वर, सी कांस्य या डी कोई नहीं। तो इसमें वो जीते हैं सिल्वर, रजत पदक जीते हुए हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उन्होंने एक महीने में दूसरी बार अपनी ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक पदक जीता। नीरज हाल ही में 89.94 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है नितिन गुप्ता, बी अशोक मित्तल, सी हंसराज या डी कृष्णप्पा अय्यर। तो अभी प्रेजेंटली में नितिन गुप्ता जी को CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन गुप्ता जो है वो 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रीहरिकोटा, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी केरल। तो इसका सही आंसर है अभी हाल ही में हरिकोटा से अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। यह एक हवाई परीक्षण है। हवाई लक्ष्य दिया है क्या है? हाल ही में उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य अभ्यास का सफल परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। भारत ने देश में विकसित उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर से किया गया है। अभ्यास का डिजाइन और निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एरोनॉटिकल विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ए दिया है 18.1, बी 17.1, सी 16.1 या डी 20। तो इसका सही आंसर है 18.1। अच्छा, 8 प्रमुख उद्योगों में से कौन कौन शामिल है? तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देश के 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में मई महीने में 18.1 की वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट, इन 8 उद्योगों में कौन कौन है? सीमेंट है, कोयला है, उर्वरक है, बिजली उद्योग उत्पादनों में उत्पादक बढ़ने से यह वृद्धि संभव हुई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा उद्योग में जो वृद्धि हुई है वह सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक 26.3% की वृद्धि दर्ज की गई है।
हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया है? अच्छा, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंडियन स्पोर्ट फैंस अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है? इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए पी उदय कुमार, बी कार्तिकेय शर्मा, सी सतीश चंद्र या डी कोई नहीं। तो हाल ही में कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है नासा, दूसरा इसरो, तीसरा CNSA। तो इसका सही आंसर है नासा। अमेरिका ने हाल ही में कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। हाल ही में पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ए है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, बी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली, सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।